इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जो लगातार ट्रेनिंग किए ही जा रहा होता है। गोकू को ट्रेनिंग करते हुए बहुत समय बीत चुका था। उसने बहुत सारी नई नई पावर को भी अनलॉक कर लिया होता है। वो पहले के मुकाबले बहुत ही ताकतवर बन चुका था। उसके पास ऐसी ऐसी पावर आ गई थी जिसके बारे में ना किसी ने सुना था और ना ही खुद गोकू जानता था। गोकू कहता है उस सुपर सेंटेन को हराए काफ़ी समय बीत चुका है। ऐसा लग रहा है कई सदियां बीत चुकी हैं और मेरी पावर, मैं खुद नहीं जानता मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है। अगर वो सुपर सेंटेन मेरे सामने दोबारा आ जाए तो मैं उसे पलक झपकते ही मार दूंगा। ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बन चुका हूँ और अब ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। मैं जैसा चाहता था मैं बिल्कुल वैसा बन चुका हूँ। मेरी पावर, ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या सेंस की लिमिट इतनी ही होती है या मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए? शायद मुझे थोड़ा और वक्त यहाँ पर बिताना चाहिए, बस एक कदम, उसके बाद मैं उसे भी हासिल कर लूँगा। शायद मेरा वही लास्ट फॉर्म होगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ थोड़ी और ट्रेनिंग करने लग जाता है और इस तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है। गोकू लगातार अभी भी ट्रेनिंग किए ही जा रहा था। उस जगह पे गोकू के लगभग हजारों साल बीत चुके थे। उसने काफ़ी समय से कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिस वजह से उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। भले उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके शरीर की हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी पूरी चर्बी खत्म हो चुकी थी। गोकू कहता, बस बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी ताकत काफ़ी है। अब वक्त है अपनी ताकत को आजमाने का और उस शख्स से फाइट करने का जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। गॉड, शायद मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगे। मुझे शुरुआत एंजल से करनी चाहिए। ये कहने के बाद कोको उस जगह से बाहर निकलता है। तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। गोकू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाला हूँ? लेकिन मैं तो 1000 साल से भी ज़्यादा जिंदा रह चुका हूँ। मुझे लगा था मैं नहीं मरूंगा, पर शायद भूख की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे सबसे पहले खाना ढूंढना होगा, उसके बाद मैं फाइट करूंगा। ये कहने के बाद वो अर्थ की तरफ निकल पड़ता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है अर्थ अपनी जगह पर है ही नहीं। ये देखने के बाद गोकू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, क्या हुआ? क्या बाकी सब मारे गए? लगता है इसमें मेरी ही गलती है, मैं इतने समय से गायब था। पता नहीं यहाँ कितना समय बीत चुका है। लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहने के बाद गोकू एंजल्स और गॉड्स की पावर को सेंस करने की कोशिश करता है, पर उसे किसी की पावर सेंस नहीं होती है। ये जानने के बाद वो और ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या सारे गॉड्स भी मारे गए? भला यहाँ कितना समय बीत गया? चीची, गोहान, वेजिटा, बाकी सब मारे जा चुके हैं। मैं किसी से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। अफसोस की बात है, सिर्फ मैं ही जिंदा बच चुका हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी हाथों की तरफ देखता है और कहता है, क्या इस पावर ने मुझे अंधा कर दिया है? मैं पावर पाने के चक्कर में सब कुछ भूल गया। सब कुछ खोने के बाद मिला है तो मुझे क्या, बस ये ताकत। ये कहने के बाद वो एक एविल स्माइल करता है और कहता है, शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। क्या हो गया अगर सब मारे जा चुके हैं? सबको मरना ही था, चाहे वो आज मरे या फिर कल। उम्मीद है वो सब स्वर्ग में गए होंगे, लेकिन अब मुझे जो करना है मुझे वो करना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू अपने पूरे यूनिवर्स को छान मारता है, लेकिन उसे कोई भी वहाँ ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसके साथ वो फाइट कर सके। गोकू कहता है, मुझे ना लॉर्ड बिरस दिखाई दे रहे हैं, ना ही उसका एंजल। क्या इतने सालों की वजह से कहीं वो भी तो नहीं मारे गए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। शायद यहाँ कुछ और गड़बड़ है, मुझे ये जानना होगा। ये कहने के बाद गोकू उस पूरे यूनिवर्स में दोबारा से राउंड मारता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। गोकू कहता है, क्या ये यूनिवर्स बस इतना ही बड़ा है? गोकू को ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्स है और वो यूनिवर्स 7 में ही है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे यूनिवर्स हैं। गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से उसे एक की एनर्जी महसूस होती है और वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने फ्रीजा आ चुका था। गोकू से देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, तुम जिंदा कैसे बच गए? यहाँ तो सब मारे जा चुके हैं। इस पर फ्रीजा कहता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। बंदर, तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि अर्थ भी तबाह हो गई है। फिर तुम जिंदा कैसे बच गए हो?
तुम्हें पता नहीं यहाँ कितनी बड़ी तबाही मची थी, सारे गॉड्स का नामो निशान मिट चुका है। वो सच में बहुत ही खतरनाक था, वो तुम्हारा हमशक्ल ही था जिसने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया। उसने सबको मार दिया। उसके पास एक ऐसी रिंग थी जिससे वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो तुम ही हो और तुम एविल बन चुके हो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो दूसरे मल्टीवर्स से आया था जिसने वहाँ भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, और वो वहाँ का सुप्रीम काहे था। जब मैंने ये जाना तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि एक सुप्रीम काहे भला तुम कैसे हो सकते हो, और वो भी इतने ताकतवर कि सारे गॉड्स को मार दो। उसने लॉर्ड पीरस के साथ यहाँ के सारे गॉड्स को ऐसे मारा जैसे उसके सामने कुछ हो ही ना। गॉड्स को मारने का तरीका सिर्फ उसे ही पता था। इस पर गोकू कहता है, मुझे बताओ अभी वो कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। इस पे प्रीजा कहता है, अफसोस की बात है, मैं भी उससे मिल नहीं पाया हूँ और ना ही मैंने उसे दोबारा यहाँ पर देखा। वो सारे गॉड्स को मारने के बाद यहाँ से चला गया। इस पे गोकू कहता है, मुझे बताओ वो कहाँ पर है, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। इस पे प्रीजा कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस बारे में नहीं पता। गोकू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे फ्रीजा कहता है, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम काफ़ी सालों बाद आए हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतने सालों तक जिंदा कैसे थे और तुम्हारे शरीर को क्या हुआ। ऐसा लग रहा है तुम्हें पोलियो मार गया है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे एक पंच के लायक भी नहीं हो। क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ? इस पर गोकू कहता, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करो। इस पे फ्रीजा कहता है, मैं पहले वाला फ्रीजा नहीं हूँ, मैं पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो तुम एक ही हमले में मारे जाओगे। क्या तुम सच में यही चाहते हो? इस पर गोकू कहता, हाँ अगर ऐसा है तो तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल वॉरियर से लड़ने आया था, लेकिन बदकिस्मती से तुम मिल गए। चलो अब तुम साबित करो कि तुम सच में ताकतवर हो चुके हो। इस पे फ्रीजा कहता है, तुम्हें मरने का बहुत शौक है तो ठीक है। ये कहने के बाद फ्रीजा अपनी पावर को अप करता है और सीधा गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, इसके लिए तैयार हो जाओ बंदर। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर अपनी पूरी ताकत से एक पावरफुल पंच करता है। वो पंच जैसे ही गोकू की बॉडी से टकराता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है। लेकिन ये जानने के बाद फ्रीजा की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि गोकू उस अटैक से अपनी जगह से हिला भी नहीं था। ऐसा लग रहा था गोकू चट्टान की तरह अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। फ्रीजा कहता है, नामुमकिन, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा शरीर इतना पतला हो चुका है, फिर भी तुम। इस पे गोकू कहता है, तुमने मुझे निराश किया, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा के ऊपर अपना पंच करता है। वो पंच सीधा फ्रीजा की बॉडी के आर पार हो जाता है और इस तरह गोकू उसे अपने एक ही अटैक में हरा देता है। फ्रीजा दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो कहता है, तुम बंदर आखिर इतने ताकतवर कैसे हो जाते हो? जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद फ्रीजा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी बॉडी को हील करने लगता है और कुछ ही पल में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपनी पावर को बढ़ा के अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू से कहता है, ये मेरा नया फॉर्म है, अब तुम्हें पता चलेगा मेरी असली ताकत क्या है। फ्रीजा जैसे ये कहता है उसे एक और एनर्जी महसूस होती है। उसे लगता है कि उसका हमशक्ल वहाँ पर आ गया है। गोकू भी उसकी एनर्जी को महसूस करता है और कहता है, ये कौन है? इस एनर्जी को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्या ये वही तो नहीं जिसके बारे में फ्रीजा कह रहा था? गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है, हम किरण ब्रिस्ट को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुके थे। गोकू से पहचान नहीं पाता है और कहता है, तुम कौन हो? देखने में तो तुम सुप्रीम काय लग रहे हो। ग्रैम्पिस्ट कहता है, मैं भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने सारे कॉर्स को मारा है, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा।